आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रैंड लीग में ये जो करोड़पति वाले कॉन्टेस्ट होते हैं इसको हम कैसे जीते। इससे पहले मैंने ग्रैंड लीग की वीडियो बनाई थी बॉलर के ऊपर जो 100% वर्क करी। आप में से कई लोगों ने लाखों रुपए जीता। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऊपर जो 100% वर्क करी। आप लोगों ने लाखों करोड़ों जीता। इससे पहले मैंने आपको लो परसेंटेज में कैसे चुनने हैं प्लेयर उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। और तब उस वीडियो से लेकर अगर आज तक के मैच भी देखूंगा तो करीब 17 मैच के आसपास हुए, जिसमें से सिर्फ एक मैच ऐसा गया जो वो ग्रैंड लीग की वीडियो वर्क नहीं करी, लेकिन बाकी 16 के 16 मैचों में 100% बैठी। यानी ये कह सकते हैं कि 17 में से करीब 99% मैचों में वो काम कर रही है, एक मैच में वो काम नहीं करी। लेकिन जितनी भी काम करी सबों ने काफ़ी अच्छे विनिंग करे। तो इसी तरीके से आज मैं आपके लिए ग्रैंड लीग में प्लेयर कैसे सिलेक्ट करने हैं ये लेकर आया हूँ। अब क्या है, कंपटीशन बढ़ा है, नॉलेज बढ़ी है, कई लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो रेगुलर करते हुए आते हैं, लेकिन कई बार कई ऐसी चीज़ें निकल कर आती है जो कुछ हमें अलग करना है। ये जो पहला प्राइस 3 करोड़ या 101 नंबर पे भी आकर ये जो लखपति बन रही है ना, कल की बात करी जाए, परसों की बात करी जाए, 15-15 करोड़पति बनेंगे। यानी एक बंदा नहीं, 15 आदमी एक ही मैच में करोड़पति बनने वाला है। और आप रैंक 1 में नहीं, रैंक 15 यानी 15वें नंबर पे भी आ गए ना, तब भी आप करोड़पति बन सकते हैं। बन कैसे सकते हैं पूरी बात इस वीडियो में करूंगा, शुरू से एंड तक एक एक छोटी से बड़ी आपको जानकारी दूंगा। देखो, कई आपने वीडियो देखी होगी जो एक हवाबाजी में बताई जाती है, लेकिन मेरी अगर पिछली ग्रैंड लीग की वीडियो देखे या उससे पिछली कोई भी ग्रैंड लीग की मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें आपको एक चीज़ कॉमन देखने के लिए मिलने वाली है। वो क्या देखने के लिए मिलने वाली है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ और जो भी मैं एनालाइज करके आपको बताता हूँ वो हमेशा काम करते हैं। जो रिसेंट में 50 मैच गए हो, 10 मैच गए हो, 100 मैच गए हो या सीरीज के 40, 20, 30 मैच गए हो, उन सबको एनालाइज करके ही मैं वीडियो बनाता हूँ। अब इसी अगर वीडियो की बात करी, जैसे 15 करोड़पति बनने वाले हैं, तो ये मैंने एक लाइन से कई मैचों के रिकॉर्ड निकाल के आपके सामने लाया हूं। तो सबसे पहले कल ही मैच की बात कर लेते हैं। ये आपके सामने कुछ प्लेयर निकल कर आते हैं। ये वो प्लेयर है ब्रैकेट के अंदर जिनकी परसेंटेज 92, 80, 72, 69, 68% लोगों ने लिया, लेकिन वो फ्लॉप रहे। वहीं ये वो प्लेयर है जिनको 92, 83, 74, 73, 62, 58, 32, 19, 9, 6, 1% लोगों ने लिया और वो ग्रैंड लीग का सदस्य रहे, यानी कि 3 करोड़ रुपए कल के मैच में जीता। अब यहाँ पर कॉमन क्या निकल कर आ रहा है, ये कल का मैच चाहे उससे पहला मैच, चाहे उससे पहला मैच, चाहे उससे पहला, मतलब लगातार आप नीचे करते जाएंगे, आपको सारे मैच आते जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, कभी भी हवाबाजी नहीं, तुक्काबाजी नहीं, जो भी एनालाइज निकल कर आएगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सीधा सीधा आपको काम करने वाला है। क्योंकि कल से अगर आप देखेंगे तो 2 दिन ये सामने आपके निकल कर आ रहा, 27 और 28 अप्रैल, 15 करोड़पति रहने वाले, ऑडी कार अलग से, आईफोन अलग से। ये कैसे जीत सकते हैं आप, ये इसके लिए आपको टीम बनानी है। इसके अलावा डेली 1 करोड़ तो आ ही रहे हैं, आप कैसे जीत सकते हैं इसके लिए आपको टीम बनानी है। सबसे पहले कोई सा भी मैच ले लीजिए, मान के चलते अगर हम आईपीएल के लिए टीम बना रही है तो आईपीएल के लिए सबसे बड़ी गलती क्या है भाई, 22 प्लेयरों में से हम 11 प्लेयर चुनते हैं, लेकिन आईपीएल में खेल कितने रहे हैं, 24 प्लेयर। इस चीज़ का भी मैंने एनालाइज किया बहुत बारीकी से। अगर मैं पीछे जाऊं तो ये कुछ निकल कर आते हैं। यहाँ पे मैंने 11 दूनी 22, ये 2 प्लेयर एक्स्ट्रा निकल कर आ रही है, यानी 24 प्लेयरों में से बनाना है। अगर आपको 4 में से 2 प्लेयर चुनने हैं, आपके पास 100% वाले 2 हैं, 50-50 वाले 2 हैं,
भाई 50 और 100 का एक आपने चुन लिया सॉरी, टीम बराबर की बना ली। उदाहरण के तौर पे आपके पास 4 प्लेयर हैं, एक का परसेंटेज 100 है, दूसरे का 100, तीसरे का 50 और चौथे का 50। अब आपसे कहें 2 प्लेयर ही खेल चुनो, तो आप बराबर टीम बनाने के लिए 100 और 50 पे जा सकते हैं। लेकिन वहीं आपके पास 6 प्लेयर है और आपसे बोला जाए 2 प्लेयर चुनो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं 100 वाले में से जाऊं या 50 में से लूं या 25 में से लूं या एक 25 लूं या 100। तो कहने का सीधा सीधा मेरा मतलब यही है कि जब 22 में से 11 प्लेयर चुना जाता था तो आधे प्लेयर लेने हैं, आधे छोड़ने हैं। लेकिन अब 24 प्लेयरों में से 11 प्लेयर चुनने हैं। साथ में अगर 22 प्लेयरों को हटा दो तो दोनों ही तरफ से शुरुआत में 5-5 सब्स्टिट्यूट प्लेयर आते हैं निकल कर, ये नहीं पता होता कौन खेलेगा। 95% कन्फर्म होता है कि हाँ यही बंदा आएगा, लेकिन 5% कई बार अलग प्लेयर निकल कर आता। जैसे कल के मैच में देखेंगे तो आरसीबी की तरफ से सबको पता था खेलने विजय कुमार आएगा, लेकिन आया कौन? स्वप्निल सिंह आया और 2 विकेट भी लेके चला गया। तो पहले तो ये ध्यान देना है कि लोअर पिक और हाई पिक जो प्लेयर हैं उनमें हमको बाकी के जो 2 प्लेयर खेलने आने वाले हैं उनको भी साथ लेकर तो टीम बनानी है। अब टीम बनाने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आप जाएंगे सिलेक्टेड पे 88, यानी आपको सबसे पहले कुछ प्लेयर चुनने हैं जो 60, 70, 80, 90% वाले निकल कर आए। ऐसे कुछ प्लेयर आप अपनी टीम में रखेंगे, 50, 60, 70, 80, 90 वाले निकल कर आए। अब यहाँ पर एक बात गौर करना, ध्यान देना, अभी तक जितने मैच हुए करीब लगातार 30 मैचों का ये डाटा मैंने आप निकाला और देखा, एक बात हमेशा कॉमन आ रही है, वही तीन बात हमेशा कॉमन आ रही है, वही 3 बात आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन 2 एकदम ग्रैंड लीग जीतने के लिए ठीक है, जिसको मैं खुद आपको दिखाने वाला हूँ, बता रहा हूँ किस हिसाब से आपको टीम बनानी है। अब यहाँ पर आप लेकर चलते हैं, ये 4 प्लेयर है, इसको मान लेते हैं 80% लोगों ने, इसको 90% लोगों ने, इसको 95% लोगों ने और इसको 60% लोगों ने ले आए। अब अगर आप ये 4 प्लेयर अपनी टीम में रख रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 50-60 वाले, 80-90 वाले, 70-80 वाले या 62-68 वाले 4 प्लेयर अपनी टीम में से कम निकालना है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि कभी कभार क्या होता है कि एक 95% वाला टीम में है ग्रैंड लीग में, एक 92 वाला नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जैसे 88, 95, 89 ये 3 प्लेयर अगर ग्रैंड लीग का हिस्सा हुए तो कंपटीशन ये 4%, ये 0% और 12% वालों से नहीं है, कंपटीशन इन प्लेयरों से होता है जो 64%, 62%, 89% है। ये 3 प्लेयर आपको ग्रैंड लीग में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अगर ये सारे हाई परसेंटेज वाले चल ही जाए तो सिर्फ और सिर्फ डेली क्लैश होना शुरू हो जाएगा, यानी एक रैंक पे हजारों लोग आना शुरू हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब भी हम जाते हैं तो एक रैंक पे हमको एक ही आदमी मिलता है, 2 रैंक पे 2 ही आदमी मिलता है, 3, 4 या 5 रैंक पे कभी कभार हमें 4 या 5 आदमी देखने के लिए मिल जाते हैं। इसका मतलब यही होता है जब हाई परसेंटेज को सिलेक्ट कर रही है उसी टाइम हमें हाई परसेंटेज को छोड़ के चलना होता है। हम कई बार अपनी टीम बनाते टाइम एक चीज़ क्या करते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है, यहाँ से हम 4-5 प्लेयर निकाल लेंगे हाई परसेंटेज के, चलो ये मेरे 7-6 प्लेयर निकल गए, ये मैंने ले लिए। अब मेरे मन में क्या आएगा, अब मैं 5 प्लेयर लो परसेंटेज के या 4 प्लेयर ले लूँ। अब यहाँ से मैं कोई से भी 4 प्लेयर को जो मेरे को लो परसेंटेज के दिख रहे हैं उनको मैं अपनी टीम में धर लेता हूँ। अब मैंने हाई वाले ले लिए, मैंने लो ले लिए और टीम बना दी, लेकिन आफ्टर मैच में क्या देखता हूँ, मेरे 4 प्लेयर नहीं चले, 5 प्लेयर नहीं चले। क्यों? क्योंकि आपने सबसे बड़ी गलती तो टीम बनाते टाइम ही कर दी है। जैसा मैंने आपको बताया, ये जितने भी हुए हैं अभी तक मैच, सब में यही चीज़ निकल कर आई है। टोटल देखते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है एक भी मैच में मैं देख कर नहीं आ रहा हूँ।
यहाँ पे सबसे खास आपको क्या देखना है, जब भी टीम बनानी है पहला स्टेप आपको उठाना है। अब बड़े इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी है, एक एक चीज़ ध्यान देना। आपको करीब 50, 60, 70, 80, 90, 95 यानी 50, 60, 70, 80 से जितने ऊपर है सबको अपनी टीम में रख लेना है। ये अब आपने टीम में रख लिया। अब आपको कोशिश क्या करना है, हर टीम में कम से कम 80% से ऊपर वाला एक दो प्लेयर जरूर रहेगा, यानी एक या दो प्लेयर जरूर रहेगा। इसके अलावा आप 3 प्लेयर के भी साथ जा सकते हैं, 4 के साथ भी जा सकते हैं, 5 के साथ, लेकिन एक या दो प्लेयर जरूर रहेगा। इसके अलावा दूसरा 70, 80, 90, 95 यानी 70, 80, 90 तक के जो प्लेयर है उसमें से कम एक प्लेयर आपकी टीम में नहीं रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना, यानी एक से दो प्लेयर रहेंगे 70, 80, 90% वाले, वहीं कम से कम एक प्लेयर, एक के अलावा आप 2 भी छोड़ सकते हैं, 3 भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक छोड़ना ही छोड़ना है। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, मान के चलते नारायण को दुनिया ने लिया, सैम करन को दुनिया ने लिया, लेकिन आपने सैम करन को छोड़ा, नारायण को लिया, नारायण चल गया, सैम करन फ्लॉप हो गया। 95% पूरी तरीके से बंदे ऐसे हैं जिनकी टीम में एक प्लेयर फ्लॉप चल रहा है, वहीं ये वो बंदा होगा जिसको कैप्टन दबा के बना रहे होंगे, 10, 20, 15, 16, 18% वो फ्लॉप हुआ, वहीं आपकी टीम आगे भागती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चलो इसे भी धर लेते हैं, इसे भी धर लेते हैं, भाई 7 प्लेयर तो लेने हाई स्कोरिंग में, तो हम मेन प्लेयर को चुनना शुरू कर देते हैं, वहीं पर हमारी हार हो जाती है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। तो पहला स्टेप तो आपने उठा लिया, आपको लेने हैं कम से कम भाई 6 से 7 प्लेयर, 50 से लेकर 100 वाले, 50 से लेकर 100 वाले हमको लेने हैं कम से कम 6 से 7 प्लेयर। इसके अलावा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 50 से लेकर 100 तक के बीच में जैसे प्लेयर लेंगे, मान के चलो 4 प्लेयर ले रहे हैं तो कम से कम 4 नहीं तो 3 प्लेयर 50 से 100 के बीच में तुरंत के तुरंत छोड़ देंगे। दूसरा स्टेप में क्या करें, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, 80 से 100 तक के बीच में 1 से 2 प्लेयर लेंगे। कोई सी भी ग्रैंड लीग की टीम उठा के देख लो, कोई सी भी किसी भी मैच की 80, 90, 95, 75 वाला आपको 1 से 2 प्लेयर मिलेगा ही मिलेगा ग्रैंड लीग में। और कोई सी भी ग्रैंड लीग की वीडियो उठाकर देख, ग्रैंड लीग की टीम उठा के देख लो, 80, 90, 95 वाला एक प्लेयर तो कम से कम छूटा ही रहेगा ग्रैंड लीग में, कभी भी किसी भी मैच में देख लेना। कल ही की बात करी जाए, ट्राइगस हेड हेनरिक क्लासन को करीब 90-92% लोगों ने लिया था, लेकिन ग्रैंड लीग का हिस्सा नहीं था। परसों को ही ले लो, सुमन गिल को दबा के लोगों ने लिया था 80-90 के आसपास, ग्रैंड लीग का हिस्सा नहीं था। इसी तरह कुछ प्लेयर रहेंगे, कुछ नहीं। तो पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या आएंगे हम, सेकंड स्टेप में हम आएंगे सबसे कमजोर, यानी 20% तक के कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो चल ही नहीं रहे हैं, दुनिया लेने का मन ही नहीं बना रही है। अब ये 6 प्लेयर निकल कर आ रहे हैं, इनको दुनिया ले ही नहीं रही है टीम में, क्योंकि ये वो प्लेयर है जो कभी भी परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। ग्रैंड लीग की या स्मॉल लीग की वीडियो भी बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, ये वो प्लेयर है जिनको दुनिया छोड़कर चलने के लिए कहेगी, और आपको भी छोड़ के चलना ही पड़ेगा। लेकिन जब टॉस होगा तो एक आध प्लेयर ऐसा भी निकल कर आ सकता है जो सबट्यूट में हो, वरना ये 6 प्लेयर तो है ही है। अब इन 6 प्लेयरों में से कम 2 प्लेयर आपको हर बार रखने ही रखने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान देना है। यानी 0 से लेकर 20 तक के कम से कम 2, किसी किसी मैच में 3 भी रहेंगे, किसी किसी मैच में 4 भी रहेंगे, लेकिन 2 प्लेयर आपको रखने पड़ेंगे। इसके अलावा कई बार ऐसा होगा कि 1 प्लेयर या 2 प्लेयर चलेंगे। इसके अलावा दूसरा आपको क्या करना है, जब भी टीम आप बनाएंगे कम से कम 3 प्लेयर ऐसे निकाल देंगे तुरंत, जिनकी परसेंटेज 1 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो या 21 हो, 22 हो, मतलब 3 प्लेयर लो वाले में से सबसे पहले आपको निकाल के तो टीम बनानी है। पहला हाई स्कोरिंग में हो गया, दूसरा लो सिलेक्शन में हो गया, फाइनल सिलेक्शन आता है यहाँ का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें 41, इसके अलावा 26,
इसके अलावा 39, 40, 43, 43, 30, 32, 27। ये वो प्लेयर है जिनकी परसेंटेज 22, 24, 25, 27, 28 से लेकर 49 तक रहती है। यानी ये वो प्लेयर हैं जो हर बार चलते हैं, पर 2 मैच फ्लॉप होकर तीसरे में, एक फ्लॉप होकर दूसरे में, 2 फ्लॉप चलने के बाद एक में फ्लॉप हो जाते हैं। यानी 2 में चले, एक में फ्लॉप हो गए, एक में चले, एक में फ्लॉप हो गए, 2 में चले, एक में फ्लॉप हो गए, एक में चले, एक में फ्लॉप। यानी ये हमेशा फ्लॉप नहीं रहते, हमेशा चलते नहीं है। और ग्रैंड लीग जिताने में तीसरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ये हैं। पहली हाई वाले निभाएंगे, दूसरी लो वाले निभाएंगे और तीसरी मिडल वाले। तो सबसे लास्ट में जब भी प्लेयर आपको चुनने हैं, इन्हीं में से चुनने हैं। सबसे पहले हाई वाली में से चुनेंगे, दूसरे में लो वाली में चुनेंगे और तीसरे में इन्हें चुनेंगे। इनको चुनते टाइम हमेशा आपको एक बात का ध्यान देना है कि टॉस किसने जीता है और मैच जीतने की उम्मीद किसकी है। यानी कि मान के चलते मैच जीतने की उम्मीद है हमको कोलकाता की, तो इनमें से ज़्यादा प्लेयर रहेंगे मेरे पास कोलकाता के। वहीं मैच जीतने की मेरे को ज़्यादा उम्मीद है पंजाब की, तो इनमें से ज़्यादा मैं प्लेयर रहेंगे पंजाब के। कभी भी हाई स्कोर प्लेयरों परसेंटेज में से या लो परसेंटेज में से ज़्यादा प्लेयर नहीं होंगे। जब भी आप ग्रैंड लीग को एनालाइज करेंगे, उनके प्लेयरों को एनालाइज करेंगे जो जीता है, उसमें आप देखेंगे जो मिडल में बैठे होते हैं ना, 20, 25, 40, 45 परसेंटेज, 50%, 52, 54 तक भी चले जाते हैं ये लोग। जैसे कि कल ही है अजमतुल्ला उमर जाई 48-47% ले रहे थे, लेकिन लास्ट में 54% तक चला गया और फ्लॉप रह गया। तो ये उसमें भी चले जाते हैं, कुछ परसेंटेज बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान देना इनको सेलेक्ट करते टाइम, जो टीम के जीतने के चांस आपको लग रहे हैं, क्योंकि कौन सी जीतेगी ये तो आप पहले नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, एक अंदाजा ही लगा सकते हैं। उनके प्लेयर इसमें से ज़्यादा रहेंगे और जिनके हारने के चांस है उनके प्लेयर कम रहेंगे। सबसे पहले हाई स्कोरिंग, दूसरा लो वाले प्लेयर बना देंगे। इसके बाद जो प्लेयर बच रहे हैं वो यहाँ से उठाए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कुछ मत करो, 2 से 3 मैचों की टीम बनाकर देख लो, आपको अपने आप रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबरों ने बहुत अच्छा जीता है, लाखों रुपए की प्रॉफिट करी है सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही ट्रिकों से। तो मैंने आज आपको वो ट्रिक बता दी। वहीं दोस्तों अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अगर आप करप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वरना जाके सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर फैंटेसी विनर बाबा, जहां पर आपको स्मॉल लीग की प्लस ग्रैंड लीग की टीम के साथ कैप्टन वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं, जब बहुत अच्छी विनिंग हो रही है सबों की। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।